मंचस्थ अधिकारीगण, इस मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक श्री प्रकाश मिश्रा जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और अपना जो उनका ध्येय था उस ध्येय पर चलते हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बाबा योगेंद्र जी, और जिनकी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसी उपलक्ष्य में भारत माता पूजन का एक कार्यक्रम रखा गया है। हर व्यक्ति का इस जन्म में कोई ना कोई ध्येय अवश्य होना चाहिए। हमें ध्यान है कि हमारी 84 लाख योनियां हैं, उसमें से एक मनुष्य योनि जो एकमात्र ऐसी है जिसका जो अपने जीवन में कुछ ध्येय रख सकती है। हमारे सामने दो तरह का जीवन होता है, भाई हमें बाकी योनियों की तरह, पशुओं की तरह जीना है या कुछ ध्येय लेकर जीना है। इस पृथ्वी पर जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, उनका कोई ना कोई ध्येय था। ध्येय के साथ जीना है और ध्येय के साथ मरना है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जीवन का लक्ष्य रखते हुए सबसे पहले हमारे सामने जो उदाहरण है वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का, जिनका ध्येय, एकमात्र ध्येय जो था, हिंदू राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना है। उस ध्येय के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। उसी परंपरा का वहन करते हुए डॉक्टर साहब ने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में। अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पास की। डॉक्टर की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जब उनके प्राचार्य ने उनको ऑफर दिया कि आपको विदेश में एक प्रोफेसर की नौकरी के लिए उन्होंने उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरा ध्येय नहीं है। डॉक्टरी मैंने पास की है, वो ठीक है, पर मेरा ध्येय है अपने हिंदू राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है। ध्येयनिष्ठ जीवन उनका था, वन लाइफ वन मिशन। दूसरा उदाहरण जो है इसी कड़ी में, यतीम खाना मतलब अनाथालय अमृतसर में। उसी अनाथालय में से एक थे बालक जो जलियांवाला बाग का जिस दिन कार्यक्रम था वहां उपस्थित थे। वहां के नरसंहार को देखते हुए वो डर के, छोटा सा बालक था, पेड़ पर चढ़ जाता है और चुपके से सारा वृत्तांत देखता है। जब 1700-1800 लोग अपना, उनको कोई कुएं में कूद जाता है, कोई अपना किसी को गोली लग जाती है, तो बालक नीचे उतरता है और उस खून से सनी हुई मिट्टी से सुगंध लेता है कि मैं इसका बदला लूंगा।
बाद में लंदन में जाके 21 वर्षों के संघर्ष के बाद 21 वर्ष तक वो उस व्यक्ति को ढूंढता रहता है। लंदन में जाके उस व्यक्ति को मारता है, बदला लेता है, वही उधम सिंह होता है। तो उसका ध्येय था, उसने अपना ध्येय बनाया, जो सोचा उसको किया। उसी प्रकार से हमें एक उदाहरण मिलता है एकनाथ रानाडे जी का। 1926 में संघ में आए, संघ के प्रचारक बने। उसके बाद उनको श्री गुरु जी ने विवेकानंद स्मारक का काम करने के लिए उनको बोला। कन्याकुमारी में एक टापू के बीच में स्मारक बना हुआ था, चारों तरफ से समुद्र से जाने की जगह थी, अंग्रेजों का झंडा उस पर लहरता था। तो कितना काम मुश्किल था उस बालक के लिए। उस समय आयु भी कोई ज्यादा नहीं थी। ऐसा ध्येय लेकर कि मैं इस शिला को शिला स्मारक बनाकर रहूंगा। तो उस व्यक्ति ने अपने कुछ स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ नाव द्वारा जाकर भगवा ध्वज फहरा दिया, जो बहुत मुश्किल था। कुछ समय भगवा ध्वज रहा, फिर दोबारा उसका ध्वज बदल गया। तो उन्होंने सोचा कि ये काम बड़ा कठिन है, ऐसे होगा नहीं, स्मारक बनाना है तो पैसे भी चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी एक समिति चाहिए, लोग चाहिए। तो उन्होंने अपना ध्येय जब बनाया हुआ था तो उससे पीछे नहीं हटे। 330 सांसदों से उन्होंने 3 दिन में हस्ताक्षर करवाए पार्लियामेंट में जाकर कि ये शिला बननी चाहिए। वहां की सरकार शिलान्यास बनने के उस शिला को बनने के लिए तैयार नहीं थी। तो हस्ताक्षर अभियान के बाद उनको अनुमति प्रदान हुई। लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया। उसमें से कुछ मुख्यमंत्रियों ने सहयोग देने का, उनको देने की व्यवस्था की। उसके बाद उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया। उस जन आंदोलन में 1 रुपया से लेके और 3 रुपया तक, हम में से काफी लोग ऐसे होंगे कि जिनको जो 1 रुपये की पर्ची जो थी वो कटवाने का मौका मिला होगा। तो उससे फिर वो पैसा इकट्ठा करके बहुत बड़ा भव्य कन्याकुमारी में बनाया गया। तो इसी तरह जब तक ध्येय अपना नहीं होता, ध्येय को लेकर अपने को चलना है, तो उस ध्येय को ही मद्देनजर रखते हुए हमारे श्री प्रकाश मिश्रा जी, जिनका ध्येय कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाना, केवल उनको मात्र 10वीं की शिक्षा तक ना देके ऊपर बीए तक बच्चा जब तक पढ़ेगा तब तक की चिंता करना, उसी ध्येय से आज हमारे श्री प्रकाश मिश्रा जी मातृ सेवा मिशन में लगे हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अधिक से अधिक